ठाकुर की समाधि भंग हो गई। उनकी आंखें खुली और उसमें चेतना लौटी। वो प्रकृतिस्थ लग रहे थे और शिष्यों से चर्चा करने की मुद्रा में आ गए थे। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। वो बोले, महाकारण में जाने पर चुप हैं, वहां बातचीत नहीं हो सकती। नरेंद्र समझ गया, ठाकुर आध्यात्मिक अनुभव की बात कर रहे हैं। अभी अभी उनकी समाधि टूटी है। वो किसी उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव से होकर सामान्य भूमि पर लौटे हैं। महाकारण, संभवतः सृष्टि के महाकारण की बात कर रहे हैं। ठाकुर की तो चर्चा करने की पद्धति यही थी। वो विद्यालय के शिक्षक के समान ये मानकर नहीं चलते थे कि उनके सामने बैठा छात्र कुछ नहीं जानता, इसलिए उसे सब कुछ उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ के अनुसार समझाना है। कभी कभी वैसा भी करते थे, किंतु जब समाधि के पश्चात प्रकृतिस्थ होते थे तो उस भावक के समान होते थे जिसने कुछ बहुत अद्भुत देखा हो, अनुभव किया हो और अब वह उसे अभिव्यक्ति देने के लिए तड़प रहा हो। उस समय वो अध्यापक नहीं, सर्जक कलाकार होते थे। अपने भीतर की सृष्टि को अभिव्यक्ति दे रहे होते थे। भक्तों ने आत्मानुभव की चर्चा करते हुए कब चिंता की थी कि उनकी बात कोई समझ रहा है या नहीं। वो तो अपनी अनुभूति को बांट रहे होते थे। ईश्वर कोटि महाकारण में पहुंच लौट आते हैं। ठाकुर कह रहे थे, वो ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। वो ऊपर चढ़ भी सकते हैं और नीचे उतर भी सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर फिर सीढ़ी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम। नरेंद्र समझ रहा था कि ईश्वर कोटि के माध्यम से ठाकुर अपनी ही स्थिति समझा रहे थे। वो अपनी इच्छानुसार सृष्टि और सृष्टा के मध्य कहीं भी स्वयं को स्थिर कर सकते थे, किंतु ये उन साधकों की स्थिति नहीं थी जो अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति से पतित हो जाते हैं। न उन साधकों की स्थिति थी जिनके लिए एक बार आरोह करने के पश्चात अवरोह संभव नहीं रहता। ठाकुर तो इन ईश्वर कोटि लोगों की बात कर रहे थे जो भगवान में रमे रहने के पश्चात भी सामान्य व्यक्ति के धरातल पर उतर सकते हैं। 7 मंजिला मकान है। किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक ही होती है, किसी की भीतरी फाटक तक। जो राजा का लड़का है उसका तो वो अपना ही मकान है। वो 7 मंजिलों पर घूम फिर सकता है। निश्चय ही ठाकुर ईश्वर कोटि जीवों की तुलना राजकुमार से कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक नया उदाहरण दिया। अनार कई प्रकार के होते हैं। दीपावली पर जलने वाले बारूद के अनार। एक विशेष प्रकार का अनार होता है जिसमें थोड़ी देर तो एक प्रकार की फुलझड़ियाँ छूटती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे प्रकार के फूल निकलने लगते हैं, फिर किसी और प्रकार के। ठाकुर रुके। एक प्रकार के अनार वो हैं, आग लगाने के थोड़ी ही देर बाद वो भुस से फूट जाते हैं। उसी प्रकार बहुत प्रयत्न कर कोई साधारण आदमी यदि ऊपर चला जाता भी है तो वो लौटकर खबर नहीं देता। जीव कोटि के जो साधक हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि तो हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वो नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं। ठाकुर बिना रुके ही कहते चले गए, एक है नित्य सिद्ध की तरह। वो जन्म से ही ईश्वर की आकांक्षा करते हैं। संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। वो होमा पक्षी होते हैं, अवतारों के संग आने वाले नित्य सिद्ध होते हैं, या फिर अंतिम जन्म वाले प्राणी। नरेंद्र को लगा ठाकुर आज बहुत कुछ कह देने को तत्पर थे। वो अपनी ध्यानावस्था की अनुभूतियां ही नहीं बांट रहे थे, बहुत सारे संकेत भी दे रहे थे। उनसे स्पष्ट पूछे जाने पर कि क्या वो अवतार हैं, वो कभी प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देते थे। उल्टे प्रश्न को पलटकर वो स्वयं ही पूछ बैठते थे। वो जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं अवतार हूँ,
उस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? किंतु आज वो स्वयं को अवतार ही नहीं, अपने साथ के लोगों को भी नित्य सिद्ध अथवा अंतिम जन्म वाले लोग कह रहे थे। स्वयं नरेंद्र को तो वो कब से ही होमा पक्षी कहते ही थे। सहजानंद होने पर यूं ही नशा हो जाता है, शराब पीनी नहीं पड़ती। ठाकुर पुनः बोले, माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है, ठीक उतना जितना 5 बोतल शराब पीने से होता है। इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता। नरेंद्र उनकी वाणी के प्रवाह के साथ और नहीं चल पाया, शिलावत मार्ग में अड़ गया। खाने पीने के लिए जो कुछ मिले वही बिना विचार के खाना अच्छा है, और नरेंद्र सहसा सजग हो गया। एक बार पहले भी वो अपने कुछ मित्रों के साथ होटल में बाहर खा आया था। तब भी उसने ठाकुर से कुछ नहीं छिपाया था। उनके सम्मुख पड़ते ही उसने बता दिया था, महाराज आज एक होटल में खा आया हूँ, जिसे साधारण लोग निषिद्ध भोजन कहते हैं। ठाकुर ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा था, और जैसे उसके मन के आर पार देखते हुए समझ गए थे कि नरेंद्र वीरता जताने के लिए ये सूचना नहीं दे रहा था, वो तो उन्हें सूचित कर रहा था कि वो ऐसा कार्य कर आया है। अब यदि ठाकुर को उसे स्पर्श करने में अथवा उसके द्वारा उनके बर्तन अथवा घड़े इत्यादि के उपयोग में कोई आपत्ति हो तो कह दें। कहीं ये ना कहें कि उसने इन बातों को उनसे छिपाया। तुझे इसका दोष नहीं लगेगा, तूने निषिद्ध वस्तु खाई है, उससे मुझे कुछ भी बुरा महसूस नहीं हो रहा। ठाकुर ने शेष लोगों की ओर इंगित किया, किंतु यदि इनमें से कोई आकर यही बताता तो उसे मैं छू भी नहीं सकता था। किंतु आज स्थिति वो नहीं थी। आज नरेंद्र स्वयं ही अपनी बात पर चौंक उठा था। उसकी इस उक्ति के पीछे कहीं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति तो नहीं बोल रही थी। उनका परिवार इस स्थिति में ही नहीं था कि वो सोचे कि क्या खाना है क्या नहीं, किसके हाथ का खाना है किसके हाथ का नहीं। जहाँ भोजन के ही लाले पड़े हों, वहाँ ये कौन सोचता है कि भोजन कहाँ से आया और किसके माध्यम से आया। किंतु ठाकुर का ध्यान उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अथवा नरेंद्र की अपनी मन स्थिति की ओर नहीं था। वो तो भक्त की आध्यात्मिक स्थिति की चर्चा कर रहे थे। ये बात एक विशेष अवस्था के लिए है, ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। गीता के मत से ज्ञानी स्वयं नहीं खाता, वो कुंडली को आहुति देता है। तुम्हारे लिए इस समय ये चल सकता है, तुम इधर भी हो और उधर भी। तुम इस समय सब खा सकते हो। गाय शूकर खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो तो वो धन्य है, और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन पर लगा रहे तो उसे धिक्कार है। नरेंद्र को याद है, ठाकुर ने ऐसी ही बात एक बार पहले भी कही थी। कुछ व्यापारी भक्त ठाकुर के दर्शन करने आए थे और मिश्री, पिस्ता, बादाम, किशमिश आदि वस्तुएं भेंट कर गए थे। ठाकुर ने ना तो उनमें से कुछ स्वयं ग्रहण किया, ना उपस्थित किसी भक्त को ही दिया। ये व्यापारी लोग निष्काम भाव से दान करना नहीं जानते। एक बीड़ा पान देते समय भी 16 कामनाएं जोड़ देते हैं। इस प्रकार सकाम दाता का अन्न खाने से भक्ति की हानि होती है। ठाकुर ने कहा था, तो इन वस्तुओं का क्या होगा महाराज? जा नरेंद्र को दिया, इन्हें खाकर भी उसे कोई हानि नहीं होगी। ठाकुर अब अपनी चर्चा कर रहे थे। मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊं। बचपन की बात है, लोहार कहते थे ब्राह्मण खाना पकाना क्या जाने। खैर मैंने खाया, परंतु उनमें लोहारी बू मिल रही थी। ठाकुर ने पुनः नरेंद्र की ओर देखा। वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह ना करो, इससे अनाचार होता है, तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है।
उन्हें जैसे कुछ याद आ गया। मेरी कैसी कैसी अवस्थाएं बीत गईं। मुख आकाश और पाताल तक फैलता था और तब मैं कहता था, माँ, मानो माँ को पकड़ने के लिए आ रहा हूँ, जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। राम प्रसाद का एक गीत है ना, अब की एक बार एक काली तुम्हें ही मैं खाऊंगा। मैं अच्छी तरह बता दूंगा कि राम प्रसाद काली का बेटा है। या तो मंद की सिद्धि ही होगी या मेरा ये शरीर ही ना रह जाएगा। पागल किसी अवस्था हो गई थी मेरी, ये व्याकुलता है। नरेंद्र को अच्छा लगा। बात भोजन से हटकर भक्ति के पागलपन तक तो आई। विधि निषेध की चर्चाओं में वैसे भी उसे कोई रुचि नहीं थी। उससे तो ये पागलपन ही अच्छा। उसने ठाकुर को आगे बोलने ही नहीं दिया। उसका स्वर जैसे उन्मादपूर्ण हो उठा। माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से मुझे कोई काम नहीं है। पर ठाकुर आज बहुत मौज में थे, खूब बातें करना चाहते थे। लड़कों को भी उनकी बातें अच्छी लगती थी। वो एक क्षण में भक्ति अथवा साधना का कोई गूढ़ रहस्य समझा रहे होते थे और अगले ही क्षण कोई रोचक कहानी आरंभ कर देते थे। आज उनका मन पलट पलट कर अपने पिछले दिनों की ओर जा रहा था। बोले, हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि ब्रह्म और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों में अभेद्य है। जब वो निष्क्रिय हैं तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हें हम शक्ति कहते हैं। है वो एक ही वस्तु, अभेद। तब मैंने प्रार्थना की, माँ, हाजरा यहाँ का मत उलट देना चाहता है। या तो तू उसे समझा दे या उसे यहाँ से हटा दे। दूसरे दिन ही उसने आकर कहा, हाँ, मानता हूँ, विभु सब जगह है। प्रतापचंद्र हाजरा से ठाकुर का संबंध लड़के जानते थे। हाजरा ठाकुर के माध्यम से ही दक्षिणेश्वर आया था और अब ठाकुर से ही प्रतिस्पर्धा कर अन्य लोगों की दृष्टि में स्वयं को उनसे बड़ा बनाना चाहता था। ठाकुर के साथ लगा लगा उनके भक्तों का आतिथ्य भी ग्रहण कर आता और अवसर मिलते ही उनके शिष्यों और भक्तों की दृष्टि में उन्हें छोटा बनाने का प्रयत्न भी करता रहता। ठाकुर भी अपने स्थान पर शिष्यों को उससे सावधान करते रहते थे, किंतु ना तो उसे दक्षिणेश्वर से निकालने का आदेश देते थे, ना उससे स्वयं को सर्वथा पृथक ही कर लेते थे। भवनाथ हंसा। हाजरा की इस बात पर आपको इतना दुख हुआ था? मेरी अवस्था बदल गई है, ठाकुर बोले। अब मैं विवाद नहीं कर सकता। इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि हाजरा जैसे लोगों के साथ तर्क और झगड़ा करता रहूं। आपने हृदय से भी तो यही कहा था, नरेंद्र ने जैसे उन्हें याद दिलाया। हृदय राम मुखोपाध्याय ठाकुर का भांजा था, जो उनकी सेवा और देखभाल के लिए दक्षिणेश्वर में लगभग 25 वर्ष उनके साथ रहा था। नरेंद्र के पहली बार दक्षिणेश्वर आने से पहले ही स्वामियों के आदेश से 1881 में वो यहाँ से निष्कासित किया जा चुका था। नरेंद्र ने उसे कभी नहीं देखा था, किंतु ठाकुर तथा अन्य लोगों से उसके विषय में सुना बहुत था। नरेंद्र को अनेक बार आश्चर्य भी होता था। वो हृदय किस मिट्टी का बना हुआ था कि जिस ठाकुर के एक बार दर्शन मात्र से उन सब का मन इस प्रकार ईश्वर उन्मुख हो गया था, उनके साथ 25 वर्ष रहकर भी उसके मन में वैराग्य नहीं जाना। वो धन, संपत्ति तथा अधिकार के मोह में धंसता चला गया। स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अधीन न मानकर ठाकुर पर ही आधिपत्य स्थापित कर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता रहा। उनसे लड़ता झगड़ता रहा, उन्हें डांटता डपटता रहा। हाँ, यदु मल्लिक के बगीचे में आकर हृदय ने कहा, मामा, क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है?
मैंने कहा, नहीं, अब मेरी वैसी अवस्था नहीं कि तेरे साथ गला फाड़ता रहूं। नरेंद्र बातों ही बातों में अधलेटा सा हो गया था। कुछ और विश्राम की स्थिति में आने के लिए वह पेट के बल चटाई पर लेट गया। ठाकुर की बातें सुनने में कैसा आनंद था। तभी ठाकुर ने गाया, श्री दुर्गा नाम का जप करो ए मन। दिन चढ़ाया था। भोग की आरती का घंटा बजा। प्रसाद पाने के इच्छुक लोग अतिथिशाला की ओर बढ़ गए। मंदिर के कर्मचारी जहां प्रसाद पाते थे, आगंतुक भक्तों को भी वहीं प्रसाद दिया जाता था। जाओ, सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ, ठाकुर ने अपने आसपास बैठे लोगों से कहा। और फिर वो नरेंद्र की ओर मुड़े। नहीं, तू यहीं भोजन कर। उन्होंने कमरे से बाहर खड़ी वृंदा को पुकार कर कहा, नरेंद्र और मेरे लिए यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो। नरेंद्र की इच्छा हुई कि कहे, उसके लिए विशेष रूप से यहाँ व्यवस्था क्यों करवा रहे हैं? वो भी वहीं अतिथिशाला में जाकर दूसरे लोगों के साथ ही प्रसाद पा लेगा। किंतु फिर सोचकर वो रुक गया। पहले दिन से ही ठाकुर उसके खान पान का विशेष ध्यान रखते थे। तब उसे स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों का तनिक भी अभाव नहीं था। तब भी वो कितने आग्रह से अपने हाथों से उसे खिलाया करते थे। और अब तो सब कुछ बदल गया है। उसके घर की आर्थिक स्थिति वो जानते थे कि नरेंद्र ने या तो नहीं खाया होगा या भरपेट नहीं खाया होगा, या फिर उसे अपने मनपसंद सुस्वादु भोजन नहीं मिला होगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे रोक लिया था कि वो स्वयं उसे अच्छी तरह भोजन करा सके। शायद वो ये भी समझते थे कि अपने घर की इस आर्थिक स्थिति के कारण नरेंद्र बाहर खाने में संकोच करने लगा है कि कहीं कोई उसे लोभी न मान ले। पहले दिन जो नरेंद्र उनके पास इस आग्रह के साथ आया था कि यदि उन्होंने रसगुल्लों के साथ उसका भली प्रकार स्वागत नहीं किया तो वह उनके कान उमेट देगा, वो नरेंद्र अब 2 दिन से भूखा होने पर भी अपनी जिह्वा से ये नहीं कहता था कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाने को चाहिए। ठाकुर स्वयं उसे खिलाएंगे तो उनके स्नेह और आग्रह के सम्मुख न नरेंद्र का संकोच टिक पाएगा, न उनकी सामाजिक सावधानियां। नरेंद्र के अधरों पर ही सहज ही मुस्कान आ गई। ठाकुर ऊपर से जितने निर्लिप्त, असावधान और अजान लगते हैं, भीतर से वैसे नहीं हैं। उनकी करुणा न निर्लिप्त है, न असावधान और न अजान। भोजनोपरांत विश्राम के पश्चात ठाकुर भी बाहर बरामदे में आ बैठे। अपराह्न के 2 बजे थे। बाहर बरामदे में बैठना कमरे में बैठने की तुलना में कहीं अच्छा लग रहा था। नरेंद्र की दृष्टि सहज ही उठी और उसने देखा कि उपस्थित लोगों में भवनाथ नहीं था। कहाँ गया वह? उसे बिना बताए वो घर तो नहीं गया होगा, अभी यहीं कहीं होगा, किंतु कहाँ? उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। सहसा उसने देखा कि दक्षिण पूर्व के बरामदे से भवनाथ चला आ रहा है। पर ये क्या? इसने ये कैसा वेश बना रखा है? यहाँ कोई स्वांग होने वाला है या बहुरूपियों का कोई तमाशा? भवनाथ ने भगवा धारण कर रखा था, हाथ में कमंडलू था और वो इस प्रकार प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहा था जैसे उसे कोई असाधारण उपलब्धि हुई हो। ठाकुर ने भी उसे देखा और उल्लसित होकर हंस पड़े। उसके मन का यही भाव है, ब्रह्मचारी का, इसीलिए तो ये वेश धारण किया है। नरेंद्र ठाकुर का भाव समझता था। किसी को भी सन्यास की ओर प्रवृत्त होते देख, चाहे वो स्वांग ही क्यों ना हो, उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती थी। नरेंद्र ने जिस समय संसार त्यागने का संकल्प किया था, ठाकुर ने उसे रोक लिया था, किंतु उसके विवाह विरोध से वो प्रसन्न ही थे। किंतु इस समय नरेंद्र अपने ही मन को ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था। इस समय वो भोजन कर अलसाया हुआ सा था।
अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण इस सारे परिवेश से विरक्त सा हो रहा था। हो सकता है यह विरक्ति ना हो, उकताहट और खीज हो, जो उसे कहीं भी रमने नहीं दे रही थी, कहीं रस नहीं लेने दे रही थी। वो नहीं जानता था कि वो खींचा हुआ था, उखड़ा हुआ था या आक्रामक था। एक सहज सी वक्रता ने उसे घेर रखा था। ये भोजन और विश्राम के पश्चात एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव करता हुआ वो हल्के आह्लाद के मद की स्थिति में था। नहीं, ये तृप्ति और मद की स्थिति नहीं थी। तृप्ति या मद में व्यक्ति इस प्रकार हर किसी से रूठा हुआ नहीं होता। कारण कुछ भी कहा जा सकता हो, किंतु वह अनुभव कर रहा था कि न तो इस समय वो किसी गंभीर विषय पर सोचना चाहता था, न गंभीर चर्चा करना चाहता था। ठाकुर ने भवनाथ के वेश को ब्रह्मचारी का वेश कहा था और नरेंद्र का मन उस शब्द को सहज स्वीकार कर शांत नहीं हो रहा था। उसके मन में उसका प्रतिकार करने के लिए उसी शब्द के तौल पर वामाचारी शब्द जन्मा था। मन में जो वाक्य बन गया था उसे कहे बिना वो नहीं रह पाया। अपनी झुंझलाहट को वक्रता और परिहास के आवरण में लपेट कर बोला, भवनाथ ब्रह्मचारी बना है तो मैं क्या बनूं, वामाचारी? उसके वाक्य को परिहास मात्र मानकर सब हंस पड़े, किंतु हाजरा को अपनी विद्वता जताने का अवसर मिल गया था। बोला, वामाचार में पंचमकार और चक्र इत्यादि सब कुछ करना पड़ता है। हाजरा की चर्चा आगे नहीं बढ़ी। ठाकुर के चेहरे पर उभरी हल्की सी वितृष्णा नरेंद्र की आंखों से छिप नहीं पाई। हाजरा के उथले ज्ञान और उसके उग्र प्रदर्शन से वो प्रसन्न नहीं थे, विशेषकर जब उन्हें लगता था कि उनके अवयस्क शिष्यों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो स्वयं चुप थे, किंतु कोई और तो इस चर्चा को आगे बढ़ा ही सकता था। यदि कोई उसके पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कह देता तो हाजरा को अवसर ही नहीं, अधिकार भी मिल जाता कि वह उस चर्चा को आगे बढ़ाए। किंतु ठाकुर ने वो संभावना भी समाप्त कर दी थी। वो उठकर खड़े हो गए और जैसे उन्माद में गा उठे, माँ, अब मैं किसी अन्य लोभ में नहीं पड़ सकता। तुम्हारे अरुण चरणों को मैंने देख लिया है। गीत थमा तो बोले, राजनारायण चंडी गीत बहुत ही सुंदर गाता है। कदाचित ये भी संकेत ही था कि आगे की चर्चा वामाचार पर नहीं, राजनारायण अथवा चंडी गीत पर ही होनी चाहिए। तब खड़ाओं की खटखट हुई और सबकी दृष्टि उधर ही उठ गई। खड़ाओं बजते हुए एक सन्यासी उन लोगों की ओर आ रहे थे। ये साधु पंचवटी में ठहरे हुए थे। स्वभाव से क्रोधी थे, जिस तिस को अभद्र गालियां देते थे, शाप देने की धमकियां देते थे। यहां आग मिल जाएगी क्या? ठाकुर ने साधु की ओर मुड़कर हाथों को जोड़ माथे से लगा उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार के पश्चात भी वे हाथों को उसी प्रकार जोड़े खड़े रहे। आप मंदिर के किसी भी कर्मचारी से कहें, वो रसोई से आग ला देगा। और तंबाकू, उसके लिए तो गांव जाना पड़ेगा। साधु ने और कुछ कहना सुनना आवश्यक नहीं समझा। उन्हें इस समय शायद तंबाकू की उग्र तलब थी। वो जैसे आए थे वैसे ही खड़ाऊं बजाते हुए लौट गए। साधु को विदा करके ही ठाकुर ने अपने जुड़े हुए हाथ पृथक किए। साधु की आकृति, प्रकृति तथा हाव भाव ने किसी के भी मन में उनके प्रति सम्मान उत्पन्न नहीं किया था। ठाकुर का इस प्रकार हाथ जोड़कर उन्हें अतिरिक्त सम्मान देना भी एक प्रकार का परिहास ही माना गया। उसी परिहास को भवनाथ ने आगे बढ़ाया। इस साधु पर आपकी बड़ी प्रसन्नता और भक्ति है। ये तमः प्रधान नारायण हैं। ठाकुर भी हंसे। वो ऐसे ही प्रसन्न हो सकते हैं। सारा वातावरण क्रीड़ा प्रधान हो गया था। चर्चा परिचर्चा अथवा भजन गायन का वातावरण नहीं रह गया था। ठाकुर ने भी वैसी कोई इच्छा प्रकट नहीं की थी। लाटू ने
गोलोक धाम खेलने के लिए गोटियां सजा ली। लूडो के समान ये खेल लाटू को बहुत प्रिय था और ठाकुर की चर्चाओं के बहुत अनुकूल भी था। इसमें खिलाड़ी अपनी अपनी गोटियों से बंधे हुए संसार से स्वर्ग, नर्क तथा मोक्ष की ओर बढ़ते थे। लाटू को नरेंद्र ने पहली बार रामचंद्र दत्त के घर में देखा था। राम दादा के अर्दली फूलचंद के गांव का लड़का था लाटू। बिहार के छपरा जिले के एक ग्रामीण गडरिये का बेटा अनाथ होकर अपने चाचा के साथ छोटी मोटी नौकरी के लिए कलकत्ता आया था और घरेलू नौकर के रूप में राम बाबू के घर में लग गया था। राम दादा के मुख से ही ठाकुर के उपदेश सुन सुनकर वो ठाकुर से मिलने को आतुर हो गया था और आग्रह पूर्वक उनके साथ दक्षिणेश्वर आया था। ठाकुर ने उनमें साधु के लक्षण देखे थे और राम दादा से उसे मांग लिया था। 1881 में जब हृदय राम को मंदिर से निष्कासित कर दिया गया था, तब से ही ठाकुर की सेवा का बहुत सारा कार्य लाटू ने संभाल लिया था। ठाकुर भी उसे सेवक के रूप में ही ग्रहण नहीं किया करते थे, उसका सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। वो उनका सेवक भी था, शिष्य भी और पुत्र भी। लाटू के साथ महेंद्र गुप्त और किशोरी गोलोक धाम खेलने के लिए बैठे तो हाजरा भी उसमें सम्मिलित हो गया। हाजरा उन सारी गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहता था जो उसे ठाकुर के इन शिष्यों में लोकप्रिय बना सकती थी। वो कदाचित ठाकुर को बता देना चाहता था कि जिन लड़कों को ठाकुर ने इतने प्रयत्न से सहेजा था, वो ही लड़के उनकी तुलना में उससे कितने समीप थे। ठाकुर खेल में सम्मिलित नहीं हुए, किंतु वो लौटकर कमरे में भी नहीं गए। खेल खेलने के लिए वे उनके निकट खड़े अवश्य हो गए। महेंद्र गुप्त और किशोरी की गोटियां पक गईं। ठाकुर ने उन दोनों को नमस्कार किया। तुम दोनों भाई धन्य हो। जैसे वो दोनों सचमुच ही आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए हों। और फिर ठाकुर ने महेंद्र गुप्त के कंधे पर हाथ रख हल्के से दबाया। महेंद्र गुप्त समझ गया कि ठाकुर उससे एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। वो अपने स्थान से उठ शेष लोगों से कुछ हटकर खड़ा हो गया। अब मत खेलना, ठाकुर धीरे से बोले। महेंद्र गुप्त चकित सा उन्हें देखता रह गया। क्या कह रहे हैं वो? सचमुच इस खेल को पुनः खेलने से मना कर रहे हैं या भवसागर में लिप्त होने से मना कर रहे हैं? पर यह सब पूछने का अवसर नहीं था। वैसे भी महेंद्र गुप्त की प्रकृति इस प्रकार विवाद करने की थी ही नहीं। ठाकुर के आदेश के पीछे कोई तो कारण होगा ही, ये मानकर वो खेल से परे ही रहा। हाजरा और लाटू की गोटियां चल रही थी। हाजरा ने कौड़ियां फेंकी, गिनकर गोटी आगे बढ़ाई। उसकी गोटी नरक में जा पड़ी। ठाकुर हंसे। क्या हो गया हाजरा को? लाटू की गोटी संसार वाले कोठे में थी। उसने कौड़ियां फेंकी। एक ही बार में 7 कौड़ियां चित्त पड़ी। उसकी गोटी लाल हो गई। लाटू उठकर आनंद के मारे नाचने लगा। लाटू को कितना आनंद है, देखो तो जरा, ठाकुर ने कहा। उसकी गोट यदि लाल ना होती तो उसे कितना दुख होता। वो अत्यंत प्रसन्न थे। ईश्वर की इच्छा ऐसी भी होती है कि सच्चे आदमी की हार कहीं नहीं होती। वो कहीं भी उसका अपमान नहीं होने देते। नरेंद्र को शुरू से ही लग रहा था कि ठाकुर उस खेल को मात्र खेल के रूप में नहीं देख रहे थे। वो तो जैसे सचमुच ही उसका जीवन से तादात्म्य कर रहे थे। लाटू एक ही जन्म में जीवन मरण से मुक्त हो गया। महेंद्र गुप्त और किशोरी कई बार के प्रयत्न से अपने लक्ष्य पर पहुंचे और हाजरा नरक में जा पहुंचा। क्या है ठाकुर के मन में? क्या? ठाकुर अपने कमरे में जाकर छोटे तख्त पर बैठ गए। उनके पीछे नरेंद्र आया तो भवनाथ, बाबूराम और महेंद्र गुप्त भी साथ आ गए। अपने पंच मकार की बात पर हाजरा को चुप करा दिया था आपने।
नरेंद्र भूमि पर बिछी चटाई पर बैठा हुआ बोला, पर घोषपाड़ा और पंचनामी मतों के विषय में आप क्या कह सकते हैं? तू क्या हाजरा का पक्ष लेकर मुझसे लड़ने आया है? ठाकुर मधुर ढंग से मुस्कुराए। नहीं। नरेंद्र के स्वर में हल्का सा आवेश था, किंतु तत्काल ही वो भी किसी धृष्ट बालक के समान मुस्कुराया। हाजरा को लेकर आपसे मेरा मतभेद तो बना ही रहेगा, पर इस समय मैं घोषपाड़ा और पंचनामी मतों की बात कर रहा हूँ। ठाकुर ने फिर नरेंद्र को देखा, जैसे कह रहे हों कि जो चर्चा मैं करना नहीं चाहता उसके पीछे क्यों पड़े हो। फिर बोले, ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते, धर्म का नाम लेकर इंद्रियों को चरितार्थ करते हैं। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में देखा, पर तुझे इन सब मतों के विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मातृ भाव है संतान भाव। मातृ भाव बड़ा शुद्ध भाव है, उसमें कोई विपत्ति नहीं है। भगिनी भाव भी बुरा नहीं। स्त्री भाव या वीर भाव बड़ा कठिन है। सहसा उनका स्वर धीमा और सहज हो गया। ईश्वर के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। सभी मत अपने आप में मार्ग हैं। जैसे काली मंदिर जाने की बहुत सी राहें हैं, इसमें भेद इतना ही है कि कोई राह शुद्ध है, कोई अशुद्ध। शुद्ध रास्ते से होकर जाना ही अच्छा है। मैंने बहुत से मत देखे, बहुत से पथ देखे, ये सब अब और अच्छा नहीं लगता। सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। ठाकुर की दृष्टि भी और स्निग्ध हो गई। यहाँ और कोई नहीं है, तुम सब अपने आदमी हो। तुम लोगों से कह रहा हूँ। अब मैंने यही समझा कि वो पूर्ण हैं और मैं उनका अंश हूँ। वो प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। कभी ये भी सोचता हूँ कि वो ही मैं हैं, मैं ही वो हूँ। ठाकुर मौन हो गए। एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे सब स्तब्धावस्था में हूँ। किंतु तभी भवनाथ अत्यंत मंद तथा विनीत स्वर में बोला, लोगों से मतांतर तो हो ही जाता है, तब मन को जाने कैसा तो लगने लगता है। मन बार बार यही कहता है कि सबसे प्रेम नहीं कर सकता मैं। ठाकुर ने उसे सहमत होते हुए सिर हिलाकर कहा, पहले सबसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करने की चेष्टा करो। चेष्टा करने पर भी यदि संबंध मधुर ना रह पाए तो फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की शरण में जाओ, उनकी चिंता करो। उन्हें छोड़कर साधारण मनुष्यों के लिए मन में दुख लाने की क्या जरूरत है? भवनाथ के मन में शंका नहीं मिटी। बोला, ईसा मसीह तथा चैतन्य महाप्रभु का कहना कि सबको प्यार करना चाहिए। प्यार तो करना ही चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा का ही वास है। ठाकुर बोले, किंतु जहाँ दुष्टात्मा हो वहाँ दूर से नमस्कार करना ही ठीक है। और चैतन्य देव, उनके लिए भी तो एक गीत में है। वे जातीय लोगों को देखकर प्रभु भाव संवरण करते हैं। फिर श्रीवास के घर से उनकी सास को बाल पकड़कर निकाल दिया था, पर वो तो किसी दूसरे ने निकाला था। भवनाथ ने उत्तर दिया, बिना उनकी सम्मति से क्या वो कभी ऐसा कर सकता था? ठाकुर ने उससे पूछा, यदि दूसरे का मन ना मिले तो क्या रात दिन बैठे हुए इसी की चिंता की जाए? जो मन भगवान को देना चाहिए उसे इधर उधर लगाए रखकर उसका व्यर्थ खर्च किया जाए। मैं कहता हूँ, माँ, मैं नरेंद्र, भवनाथ, राखाल किसी को नहीं चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूँ। आदमी को लेकर मैं क्या करूँ? उन्हें पा लेने पर सबको पा जाऊंगा। ठाकुर रुककर हंसे, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। रुपया मिट्टी है और मिट्टी ही रुपया है। सोना मिट्टी है और मिट्टी ही सोना है। ये कहकर मैंने त्याग किया था, गंगा जी में फेंक दिया था। बाद में डर गया
कि लक्ष्मी जी को कहीं क्रोध ना आ जाए। मैंने लक्ष्मी के ऐश्वर्य की अवज्ञा की थी। वो यदि मेरी खुराक बंद कर दें तो? तब कहा, माँ, बस तुम्हें चाहता हूँ और कुछ नहीं। उन्हें पाया तो सब कुछ पा गया। इस बार भी भवनाथ ही सबसे पहले और सबसे उच्च स्वर में हंस पड़ा। ये तो चालबाजी है महाराज। हाँ, चालबाजी तो है, बुद्धि का माया जाल। ठाकुर भी हंस पड़े। संसार भी तो भगवान की माया ही है। एक व्यक्ति ने भगवान से वरदान मांगा, मैं अपने पोते के साथ सोने की थाली में भोजन करूं। है ना चालबाजी? एक साथ कई वरदान। तो आप हाजरा से क्यों रुष्ट रहते हैं? नरेंद्र ने अवसर देखकर ठाकुर को फांसा। वो भी तो माया के लिए जाल फैला रहा है। वो तो पाखंड कर रहा है रे, ठाकुर बोले। कहता है मुझे ईश्वर चाहिए और चाहता है रुपये। घर में ऋण है इसलिए जप और ध्यान करता है। कहता है ईश्वर रुपये देंगे। उन्होंने नरेंद्र को देखा। वो ईश्वर का ध्यान करता है या रुपयों का? क्या ईश्वर किसी के मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते? नरेंद्र बोला। क्या लोगों ने वरदान पाने के लिए तपस्या नहीं की या तपस्या कर अपना मनचाहा वरदान नहीं पाया? ये तो उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा के आड़े कौन आ सकता है? ठाकुर बोले। किंतु प्रेमोन्माद के बिना हुए वो किसी का संपूर्ण भार नहीं लेते। छोटे बच्चे को देखो ना, हाथ पकड़कर भोजन करने के लिए बैठा देते हैं। बूढ़ों को कौन देता है? भगवान की चिंता में डूबकर जब व्यक्ति अपना भार उठाने के योग्य नहीं रह जाता, तब ईश्वर उसका भार उठा लेते हैं। ठाकुर के मन में हल्का सा आवेश था। हाजरा स्वयं घर की खबर नहीं लेता। हाजरा के लड़के ने रामलाल से कहा है, बाबा से आने के लिए कहना, हम लोग उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। हाजरा की माँ ने रामलाल से कहा है, प्रताप से एक बार आने के लिए कहना। हाजरा की माँ ने रामलाल के द्वारा मुझे भी कहलवाया है कि मैं हाजरा से गांव जाने के लिए कहूँ। मैंने हाजरा से कह भी दिया, पर उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। ठाकुर ने बारी बारी नरेंद्र, भवनाथ और महेंद्र गुप्त को देखा। माँ का स्थान कितना ऊंचा है। चैतन्य देव ने कितना समझाया था, तब माँ को छोड़कर आ सके। शची ने कहा था, मैं केशव भारती को काट डालूंगी। चैतन्य देव ने बहुत प्रकार समझाया। कहा, माँ, तुम्हारी अवज्ञा जब तक ना होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, परंतु यदि मुझे संसार में रखोगी तो मेरा शरीर न रह पाएगा। और माँ, जब तुम मुझे स्मरण करोगी तभी मैं तुम्हें आकर मिलूंगा। मैं पास ही रहा करूंगा, कभी कभी तुमसे मिल जाया करूंगा। तब शची ने आज्ञा दी। ठाकुर तनिक रुके। माँ जब तक थी तब तक नारद तपस्या करने के लिए नहीं निकल सके। माता की सेवा करते ही रहते थे। माँ की देह छूट जाने पर ही वो साधना के लिए निकले थे। उनकी विचार तरंग अपने जीवन की ओर लौटी। वृंदावन जाकर फिर वहां से लौटने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। गंगा माँ के पास रहने का विचार हुआ। वृंदावन में तो यमुना है महाराज, भवनाथ ने कहा। गंगा वहां नहीं है। गंगा नदी नहीं रे, गंगा मैया एक वृद्ध साध्वी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। ठाकुर हंसे। सोचा, कलकत्ता ना जाऊंगा, केवट का अन्न और कितने दिन खाऊंगा। हृदय राम मुझे लौटा लाना चाहता था। उसी समय मुझे भी माँ की याद आ गई। बस सब ठाट बदल गया। माँ वृद्ध हो गई थी। सोचा माँ की चिंता करने लगूंगा तो ईश्वर तीश्वर का भाव सब उड़ जाएगा। अतएव चलकर माँ के पास ही रहना चाहिए। वहीं चलकर निश्चिंत होकर ईश्वर चिंता करूंगा। सहसा उन्होंने नरेंद्र की आंखों में देखा।
तुम जरा हाजरा से कहो, तुम्हारा तो फ्रेंड है ना। क्या कहूँ? नरेंद्र जैसे किसी निद्रा से जागा। मुझसे उस दिन कहा था कि वो गांव जाएगा, जाकर 3 दिन वहां रहेगा। फिर वो गया क्यों नहीं अपनी माँ के पास? कहूँगा, नरेंद्र ने बहुत धीमे स्वर में कहा, और वो अपने भीतर ही कहीं डूब गया। ठाकुर तब से माँ की महत्ता को बखान कर रहे थे, हाजरा की भर्त्सना कर रहे थे कि वो अपनी माँ का भार नहीं लेता। नरेंद्र भी तो माँ का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा। क्या वे प्रकारांतर से उसे ही समझा रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं? क्या करे नरेंद्र? माँ की चिंता छोड़े या ईश्वर की? पर माँ की चिंता वो कैसे छोड़ सकता है? ठाकुर कहते हैं कि प्रेमोन्माद नहीं होने पर ईश्वर भी किसी का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। सहसा ठाकुर का कुछ उत्साही स्वर सुनाई दिया। आज घोषपाड़ा वाड़ा की कैसी सब वाहियात बातें हुई। गोविंद गोविंद गोविंद। अब जरा ईश्वर का नाम लो, उड़द की दाल के बाद पायस का लड्डू हो जाए। चल गा नरेंद्र। ये ठीक था, नरेंद्र ने सोचा। उसकी चिंताओं को डुबो लेने का बल संगीत में ही था। उसने तब से ये क्यों नहीं सोचा, व्यर्थ की ऊहापोह में पड़ समय गंवाता रहा। उसकी इच्छा हुई कि वो गाए और गाता ही चला जाए। निरंजन पुरुष पुरातन एक, तू उसमें अपना चित्त लगा दे। नरेंद्र ने कपाट खोले और द्वार पर शरत और शशि को खड़े देख आश्चर्य प्रकट किया। अरे तुम लोग! वो एक ओर हट गया। मैं सोच ही रहा था कि इस शीत में इस समय कौन हो सकता है। अब तो दोपहर होने को आई, शरद बोला। हम तो प्रातः से ही आपके पास आने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु देर होती गई और समय हो गया। और मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं निकल जाएं और हम फिर आपकी संगति से वंचित रह जाएं। शशि ने कुछ संकुचित किंतु शालीन स्वर में कहा। नरेंद्र उन्हें कमरे में ले आया। मुझ में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें घर पर ना मिलता तो तुम लोग वंचित हो जाते? नरेंद्र हंसा। मैं तो स्वयं इन दिनों अत्यंत वंचित स्थिति में हूँ। नरेंद्र ने अपने हाथ फैलाकर जैसे अपने परिवार की स्थिति प्रकट कर दी। आपके इस दुर्भाग्य से कौन परिचित नहीं? शरद ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। ये तो प्रभु की इच्छा है, किंतु ठाकुर ने बार बार हमसे आग्रह पूर्वक कहा है कि हम आपसे मिलें, आपसे परिचय बढ़ाएं, आपको जानें। नरेंद्र पुनः हंसा। मुझ में ऐसा क्या है जिसे जाना जाए? जानना तो ठाकुर को चाहिए। उन्हें जितना भी जाना जाए कम है। हम समझते हैं कि हम उन्हें बहुत जानते हैं, पूर्णतः जानते हैं, किंतु होता क्या है, वो एक नया वाक्य कह देते हैं और हमारे सामने ज्ञान का एक नया संसार खुल जाता है और हम सोचने लगते हैं कि अरे हम उन्हें जानते ही कितना है। नरेंद्र ने रुककर बारी बारी शशि और शरद को देखा। मुझे तो लगता है कि उनके एक एक वाक्य की व्याख्या की जाए तो बड़े बड़े भाष्य तैयार हो जाएंगे। मुझे भी लगता है कि आपसे अधिक उनकी बात और कोई नहीं समझता, शरद ने कहा। तभी तो ठाकुर बार बार कहते हैं कि जाओ नरेंद्र से मिलो, और मैं कहता हूँ कि ठाकुर के चरणों में बैठो, उनकी बातों को सुनो, उन पर मनन करो। नरेंद्र ने रुककर उनकी ओर देखा। उस दिन प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात चली तो ठाकुर ने कहा, वैष्णव धर्म कहता है कि हमें 3 कामों के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए: ईश्वर के नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम तथा नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग पूर्वक नाम स्मरण करना चाहिए। भक्त और भगवान, कृष्ण और वैष्णव को अभिन्न समझकर
साधु भक्तों की पूजा और वंदना करनी चाहिए और कृष्ण का ही ये जगत संसार है, ऐसी धारणा हृदय में रखकर सब जीवों पर दया करनी चाहिए। और फिर ठाकुर की अर्ध ब्रह्मा दशा हो गई। उन्होंने जैसे स्वयं को धिक्कारा। जीव पर दया, जीव पर दया, धत तेरी, कीटाणु कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू होता कौन है? नहीं नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा कर। नरेंद्र चुप हो गया। शरत और शशि उसकी ओर देखते रहे, शायद वो कुछ और कहें, किंतु नरेंद्र तो जैसे अपनी बात पूरी करके मौन हो गया था। मैं इस बात की गंभीरता समझ नहीं पाया। नरेंद्र को आगे कुछ न कहते देख शशि ने कहा, ओह, नरेंद्र बोला, मुझे ठाकुर की बात से अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। क्या? शरत ने प्रश्न किया। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और ममता रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने दर्शन करा दिया। नरेंद्र ने उत्तर दिया, अद्वैत ज्ञान लाभ करने के लिए संसार और समाज त्याग कर वन में जाना होगा और भक्ति, प्रेम आदि कोमल भावों को हृदय से उखाड़ फेंक कर सदैव के लिए चित्त को निसंग रखना होगा। ऐसी बात ही तो अब तक सुनता आया हूँ। फलस्वरूप ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार और उसके प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मार्ग का बाधक जानकर उससे घृणा का भाव उत्पन्न होने से साधक के भटक जाने की संभावना रहती है। किंतु ठाकुर ने भावावेश में जैसे बताया, उससे जान गया कि वन से वेदांत घर में लाया जा सकता है। संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य जो भी कार्य करता है करे, उसमें हानि नहीं। केवल ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ही जीव और जगत के रूप में प्रकट होकर हमारे सामने विराजमान है। जीवन के प्रति क्षण वो जिनके संपर्क में आता है, जिन्हें प्यार करता है, जिन पर श्रद्धा, सम्मान या दया करता है, वो सभी ईश्वर के अंश हैं। वो ईश्वर ही हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यदि वो शिव रूप समझ सके तो स्वयं से बड़ा समझकर उनके प्रति द्वेष, क्रोध, दंभ या दया करने का अवकाश कहाँ है? इस प्रकार सभी को शिव समझकर जीवों की सेवा करने से चित्त शुद्ध होकर थोड़े समय में अपने को चिदानंदमय ईश्वर का अंश और शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव समझ सकेगा। शरद श्रद्धा भरे मन तथा नयनों से नरेंद्र की ओर निहार रहा था। ठाकुर ने जो बात कही थी वह तो सबने सुनी ही थी, किंतु उसमें से ये अर्थ तो नरेंद्र ने ही पाया था, पर वो उसका सारा श्रेय अपने गुरु को ही दे रहा था। गुरु कहते हैं कि उनका शिष्य महान है और शिष्य अपने गुरु में असाधारण महानता देखता है। ठाकुर के उस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकार दिखाई देता है। नरेंद्र पुनः बोला, जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति अथवा पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। ईश्वर या नारायण ज्ञान से जीवों की सेवा करने से ईश्वर को सभी में व्याप्त देखकर यथार्थ भक्ति लाभ करके भक्त साधक थोड़े ही समय में कृतार्थ हो सकेगा। कर्म योग या राजयोग के अवलंबन से जो साधक अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें भी इस बात से विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कर्म न करके जब देहधारी क्षण भर भी नहीं रह सकता, तो शिव ज्ञान से जीव सेवा रूपी कर्मानुष्ठान ही कर्तव्य है और उसे करने से ही वो शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। नरेंद्र जैसे भीतर ही भीतर किसी अद्भुत रस से तृप्त हो रहा था। भगवान ने यदि अवसर दिया
तो जो गुरु से सुना है उस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चंडाल सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा। ठाकुर क्या बहुत कठिन साधना करवाते हैं? सहसा शशि ने बहुत विनीत भाव से पूछा। अरे नहीं, नरेंद्र के मन का उल्लास उसके चेहरे पर आ गया। ठाकुर के साथ किस प्रकार आनंद से दिन बीतते हैं दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों द्वारा उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजान में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता की है, इस संबंध में सोचने पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय जिस प्रकार कोई शक्तिशाली पहलवान अपने को संयत रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर, कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हार कर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए ठाकुर भी प्रायः वैसे ही भाव का आलंबन करते हैं। वो बिंदु के भीतर सदा सिंधु के दर्शन करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फूल फलों के रूप में परिणित होगा। इस बात को उसी समय वे भाव मुख के प्रत्यक्ष कर सदा हमारी प्रशंसा किया करते हैं, उत्साह देते हैं और किसी खास वासना में फंसकर हम जीवन के उस महान सफलता को कहीं खो ना बैठें, इसलिए विशेष सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते हैं, परंतु वो इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते हैं। इस बात को मैं आरंभ में बिल्कुल ही समझ नहीं पाया था। वही उनके शिष्य प्रदान तथा जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल है। ध्यान धारणा करते समय कुछ दूर अग्रसर हो मन जब अधिक एकाग्र होने का अवलंबन नहीं पाता था, तो उनसे पूछने पर वैसी स्थिति में उन्होंने स्वयं क्या किया था हमें बताकर अनेक उपयुक्त उपाय कह देते थे। मुझे स्मरण है, किसी रात को ध्यान में बैठने पर आलम बाजार स्थित जूट मिल के भोपू की आवाज से मन लक्ष्यच्युत और विक्षिप्त हो जाता था। उनसे इस बात को कहने पर उन्होंने उसी भोपू की आवाज में मन को एकाग्र करने के लिए आदेश दिया और मैंने वैसा करके विशेष फल भी प्राप्त किया था। आपको ध्यान करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आई? शरद ने कुछ विस्मय से पूछा। ऐसा तो नहीं है, नरेंद्र बोला। एक अवसर पर ध्यान करते समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य में समाहित करने में विशेष बाधा का अनुभव करके मैं उनके पास उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने वेदांत के समाधि साधन काल में श्रीमद तोतापुरी से भ्रूमध्य में मन को एकाग्र रखने के लिए जिस प्रकार का आदेश पाया था, उसी बात का उल्लेख करके अपने नखाग्र को मेरे भ्रूमध्य में जोर से गड़ा दिया। उन्होंने कहा था, इस वेदना पर मन को एकाग्र कर। फलस्वरूप मैंने देखा था कि उस आघात जनित वेदना के अनुभव को जब तक चाहे मन में धारण किए रहा जा सकता है और उस समय शरीर के किसी दूसरे भाग पर मन के विक्षिप्त होने की बात दूर रही, उन अंगों के अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रह सकता था। उन अंगों के अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रह सकता था। ठाकुर की साधना का स्थल निर्जन पंचवटी के नीचे हमारी ध्यान धारणा का एक विशेष उपयोगी स्थान है। केवल ध्यान धारणा ही नहीं, खेल मनोरंजन में भी हम वहाँ कुछ समय बिताया करते हैं। उस समय भी वो हमारे साथ सहयोग कर हमारा आनंद वर्धन किया करते हैं। हम वहाँ दौड़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, मजबूत रस्सी के समान लटकती हुई माधवी लता के घेरे में बैठकर झूलते हैं, फिर कभी स्वयं पकाकर वहाँ वन भोजन करते हैं।
उस वन भोजन के प्रथम दिन मैंने अपने हाथ से पकाया है। देखकर ठाकुर ने स्वयं भी भोजन ग्रहण किया था। ये जानकर कि वो ब्रह्मांडेतर किसी दूसरे वर्ण के मनुष्य के हाथ का पकाया हुआ अन्न नहीं खाते हैं, मैं उनके लिए मंदिर का प्रसादी अन्न मंगवाने का प्रबंध कर रहा था, किंतु मुझे मना करते हुए उन्होंने कहा, तेरे जैसे शुद्ध सत्व गुणी के हाथ का अन्न खाने से कोई दोष नहीं होगा। बारंबार मेरे आपत्ति करने पर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथ का पकाया हुआ अन्न उस दिन ग्रहण किया था। आपका कभी उनसे मतभेद नहीं होता? शशि बोला। कभी वे आपका विरोध नहीं करते? ऐसा तो नहीं है। नरेंद्र जैसे ठाकुर को प्रत्यक्ष देख रहा था। हम दोनों में परस्पर प्रेम कितना भी क्यों ना हो, किंतु मतभेद तो बहुत रहा है। मैं तो वर्षों उनसे लड़ता झगड़ता रहा हूँ। नरेंद्र मुस्कुराया। मैं विश्वविद्यालय में पाश्चात्य शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी और वो पाश्चात्य विचारों के संपर्क में कभी आए नहीं। मेरे मित्रों में भी पाश्चात्य विचारों के प्रति मेरा पक्षपात बहुत प्रसिद्ध था। मैंने जब गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रशंसा करने लगा तो मित्रों ने विस्मित होकर ये बात ठाकुर को बताई। ठाकुर प्रसन्न तो हुए, किंतु मेरी खिल्ली उड़ाने से नहीं चूके। क्या कहा उन्होंने? शशि ने कुछ व्यग्र होकर पूछा। बोले, साहबों में किसी किसी ने गीता के संबंध में वैसा मत प्रकट किया है, इसलिए तो वो वैसा नहीं कह रहा। नरेंद्र ठहाका मारकर हंसा और तत्काल सहज होकर बोला, ठाकुर साधारण गुरु नहीं हैं। अपने शिष्यों से इतना प्रेम करते हैं, उनका अनुशासन तो करते हैं, किंतु किसी के व्यक्तित्व का दमन नहीं करते। मैंने जब कहा कि प्रसिद्ध देवी देवताओं के सारे रूपों और भावों को मैं मनुष्य की कल्पना मात्र मानता हूँ, तो उन्होंने पूछा, संसार के एक नियामक ईश्वर को तो मानते हो? मैंने स्वीकार तो किया। तो बोले, ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, आप कैसे हैं मैं नहीं जानता, आप जैसे हैं उसी भाव से मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर वो निश्चय ही तुम पर कृपा करेंगे। है संसार में कोई इतना उदार गुरु?